Okay, so let's take Manisha's current feelings towards अभिषेक. करंट सिचुएशन तो हमने ले ली दोनों के बीच की क्या थी, क्योंकि वो कॉमन होती है, तो वी टुक इट इन अभिषेक से रीडिंग, तो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है. अब हम करंट फीलिंग्स इनकी लेंगे अभिषेक के लिए क्या है. ओके, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. एंड यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो. नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ओके गाइस, तो देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स मनीषा को लेके. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए. ये एक आपकी तरफ से एक ग्रैटिट्यूड हो सकता है, जो करिए ज़रूर, है ना. करवा अकाउंट क्लियर रखिए मेरे साथ. 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैडम जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इनसे मिलने के लिए. मुझे भी ऐसा लग रहा है एक बात, एक मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है, वो भी सोच रही हैं. तो ये आया है द वर्ल्ड रिवर्स्ड, हम इसको ऐसे ले लेते हैं. ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया दोनों के बीच में अभी. तो अभी इनका कैसा है कि मैं जब तक सिंगल रहूँगी तब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी. बात ज़रूर करेगी, लेकिन बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही अरे मैं मर जा रही अभिषेक वाह तेरे बगैर, मेरे से तो हो रहा नहीं जीना तेरे बगैर रे अभिषेक वाह, ऐसा नहीं है. इनको अभी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, अपना सेल्फ ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये भी एटीट्यूड में है अभी. इनको मालूम है ये अपने लाइफ के सारे डिसीशंस ले सकती हैं, इनकी पोजीशन क्या है, शी नोज़ इट वेल. तो क्लैरिटी अगर नहीं मिलेगी, मुलाकात इसका मतलब ये नहीं कि बैठ गई अपना कप लेके और अरे यार मैं तेरे बगैर जी नहीं सक रही, ऐसा सब कुछ नहीं कह रही. अगर ऐसा होता ना तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये एस ऑफ सॉर्ड्स नहीं आया होता. ओके, तो ये कुछ चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए, इसको क्लोजर चाहिए कुछ चीज़ों का, इसलिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है ना. अभी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रैवल भी करेगी या कर सकती या कर रही है, आई डोंट नो, ये भी हो सकता है. डिसीजन अपने लाइफ की लेगी ज़रूर, और इनको क्लैरिटी उनसे चाहिए 110%. ओके, तो ये इनका मतलब ये नहीं है कि ये इनके साथ कभी काम नहीं करेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर. ओके, अभी इनके पास बहुत सा काम है, वो जो कंप्लीट करना इनको बहुत ज़रूरी है. तो अभी इन दोनों के बीच में 110% डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है. ओके, फिज़िकल डिस्टेंस के साथ साथ वो मेंटली भी एक दूसरे के साथ अभी उतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक ज़रूरत है एक मुलाकात की. अभी इनका सेल्फ ग्रोथ इनके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. ओके, सेल्फ ग्रोथ के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहती है. ये दोनों कार्ड, ये तीनों कार्ड बता रहे हैं. तो या एक ये कार्ड से पता लग रहा है कि हाँ, अगर मौका लगे तो ज़रूर इनके साथ भी कुछ शुरुआत करना. ऐसा कोई ख़ास इनके बीच में कोई लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ओके, यहाँ अभी कोई ईगो इशू भी नहीं आया है, कोई फाइट वाली बात भी नहीं आई है. ओके, लेकिन यही आया है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि यस, इनके लिए अभी इनका सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ की डिसीजन भी ले सकती हैं, क्लैरिटी चाहिए इनको, और ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग का काम ये ही करेगी, ये इनके ऊपर नहीं छोड़ने वाली. डिसीजन मेकिंग ये ही खुद करेगी. तो ये है हमारी मनीषा की रीडिंग अभिषेक के लिए. अब देखते हैं क्या होगा इसका नतीजा, क्योंकि यू पीपल वांट लॉन्ग रीडिंग, तो देखते हैं. वाओ, हायरोफेंट. 1 2 3 4. और हमने कहा था इसका नतीजा क्या होगा, तो देखिए शुरुआत तो हो सकती है इनकी, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं. यहाँ किसी न किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है उसका. देखिए मैंने कहा था ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन ईगो है. अभी ईगो कब आएगा इनको, अगर इन्हें ऐसा लगेगा कि इनके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, थर्ड पार्टी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर वहाँ पर कोई एक नई शुरुआत हो रही है, तो इन्हें ज़रूर ऐसा लगेगा धक्का सा, और इन्हें इनका ईगो फिर सामने ज़रूर आएगा. और वो
कंप्लीट कमिटमेंट के बारे में ही सोच रही है, फोकस्ड रहने के बारे में सोच रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर मेजरली फोकस रहना चाहिए इनका। अगर ऐसा नहीं रहता है तो क्या मज़ा ऐसी आज़ादी का। तो इन्हें अपनी कंप्लीट फ्रीडम के साथ साथ इनके ऊपर उनका फोकस कंप्लीट होना चाहिए, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए। इन्हें इनको कोई थर्ड पार्टी जैसा फील नहीं करवाना चाहिए कि भाई आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सोचती है मेरे पास सब कुछ है ना, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी थोड़ी है। ओके, ये ऐसा भी सोचती है। और ये ऐसा सोचती है कि यहाँ कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, कंपेयर किया जाता है, मुझे बी लिटिल किया जाता है, छोटा दिखाया जाता है। तो ये इन्हें पसंद नहीं आ रहा है ये सब। तो इन्हें यही लग रहा है कि मुझे वो जो भी ये करती है अपने लाइफ में, जो भी ये करती है उसके लिए उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, जो भी करी, बहुत क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, सब कुछ है और सक्सेसफुल भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो ये सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस करने के लिए थोड़ी अपनी इतनी मेहनत कर रही है अपने लाइफ में, इतनी कमिटेड है अपने काम को लेके, इतना फोकस्ड है, कमिटेड है, और नए नए स्केल, हाइट मतलब बढ़ रही है उसकी, उसका ग्राफ ऊंचा हो रहा है। हाइट बढ़ रही मतलब ये नहीं कि 5 फुट से 5 फुट 2 इंच या 3 इंच हो गई, ये नहीं मैं बोल रही करियर वाइज। तो इन्हें बड़ा दुख होता है कि उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए 4 बार सोचने की क्या ज़रूरत है, कमिटमेंट देने से क्यों डर लग रहा है ना, ये उन्हें ऐसा लगता है। तो इसीलिए ये चाहती है कि इनके साथ कमिटेड रहे, इनके टैलेंट को रिकग्नाइज करे, उसको रिस्पेक्ट करे और इनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखे इनके, और इनके ऊपर कंप्लीट फोकस हो, और तभी ये इनके साथ कोई ना कोई शुरुआत ज़रूर करना पसंद करेगी। देखते हैं तो क्या इनकी दोनों की मुलाकात बात जल्दी होगी। अभी थोड़ा वक्त लगाएगी ये हसीना, क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं है। ये डीले का कार्ड रहता है, तो इनको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी आने के बाद ज़रूर एक शानदार सी इन दोनों के बीच में हो सकती है। वहाँ पे चॉइस का मामला ज़रूर आएगा इनके पास, है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस इनके ही होंगे। तो यस, हो सकता है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं है और इनके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली अगर नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के एब्सेंस में वो फिर केयर फ्री रहेगी, एकदम बिंदास, और अपनी जो भी जर्नी कर रही है, जिसके साथ भी कर रही है, उसमें मस्त रहेगी, सैड नहीं रहेगी ये। शी इज़ नॉट सैड, इवन इफ दे आर नॉट टॉकिंग, शी इज़ नॉट सैड। तो इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप तो नहीं है, इसकी तरफ से नहीं है, उधर उनकी तरफ से उनको अट्रैक्शन है, इनकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी है, वो लविंग एंड केयरिंग भी है। लेकिन अभी ये वैसे लविंग एंड केयरिंग नहीं है। अभी ये बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, और सेल्फ ग्रोथ इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फोकस्ड हो गई है, प्रोफेशनल हो गई है वो, और प्रोफेशनली बहुत मैच्योर हो गई है, और वो जो सही भी है, क्योंकि आगे चल के इसको वहाँ पे कोई पोटेंशियल लॉन्ग टर्म का नहीं दिखता है किसी लड़के के साथ। तो कोई लड़की अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो रहेगी इनके साथ, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहेंगी, लेकिन आप दूसरा कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो आप हवा में ही सोचो और फिर हवा में ही गिर जाएंगे सब कुछ। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves and bye bye.